नमस्कार मित्रों, मालवी न्यूज डे में आप सबका स्वागत है। क्लास 7 मॉडल एक्टिविटी टास्क मैथ पार्ट 3 प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज डे। मित्रों, क्लास 7 का गणित का पहला और दूसरा हो गया है, तीसरा पार्ट है। चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं बंगला में दिया गया है 1 2 3 4 5 सवाल है, 11 पार्ट से आया हुआ है और 15 पार्ट से 1 2 3 4 5 सवाल है, जिसमें से एक में 5 सवाल और 4 में 2 सवाल। इतना सारा करना है, सबका हिंदी अनुवाद करके हम करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले प्रश्नों का एक साथ देख लेते हैं प्रश्नों को। ये अध्याय 11 भिन्नों का वर्गमूल, इस पार्ट से जो प्रश्न आए हैं यहाँ पर हैं, और ये अध्याय 15 समय और दूरी से जो आया हुआ प्रश्न है यहाँ पर है। ठीक है, अब हम एक एक करके करते हैं। अभी और बाकी था 2 3 4 5 यहाँ तक प्रश्न है। ये आपका अध्याय 15 का ये भी है 5 तक, बस सब पूरा हुआ। अब हम करते हैं अध्याय 11 में चलते हैं और बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे आपका 1 नंबर 0.081 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? युक्ति सहित लिखें। तो आपको क्या लग रहा है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? युक्ति के साथ, कारण के साथ बताना है। चलिए देखते हैं। हमें पता है कि किसी भी दशमलव संख्या के दशमलव बिंदु के बाद बेजोड़ संख्या में संख्या रहने पर, किस रूप में? बेजोड़ संख्या में अंक रहने पर वह दशमलव संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग दशमलव संख्या नहीं होती। चूंकि यहाँ दशमलव संख्या 0.081 है, तो अब देख रहे हैं दशमलव के बाद 081 1 2 3 तो बेजोड़ है ना, बेजोड़ संख्या। दशमलव बिंदु के बाद बेजोड़ संख्या, दशमलव बिंदु के बाद बेजोड़ संख्या है। जोड़ क्या है? 2 4 6 8, जोड़ है ना, पर ये तो बेजोड़ है, इसीलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उत्तर पूरा हुआ, ये युक्ति हुआ और ये आपका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे 2 4.41 का वर्गमूल कितना होगा? देखते हैं मित्रों। 4.41 का वर्गमूल चिन्ह ऐसे कर देंगे, इस वर्गमूल का चिन्ह द्वारा दिखा दिए 4.41। अब आपको तो पता है 21 गुना 21 4 से 41 होता है। और एक बात बता दूं, आप 1 से लेकर 30 तक का ना ऐसे वर्ग याद कर लें। 11 का 11, 121, 12 का 144, 13 का, इस तरह से 30 तक कम से कम याद कर लें और तब आपके लिए बहुत सुविधा होगा। खैर देखते हैं। 4 से 41 था, दशमलव हटाकर हम इसको ऐसे देख लेगा 21 गुना 21, हमें पता है 21 गुना 21 4 से 41 होता है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 से 21, और 2 घर के बाद दशमलव है तो यहाँ 1 घर के बाद हो जाता है। उत्तर हो गया 4.41 का वर्गमूल 2.1 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे 3 नंबर मान निर्णय करें। 1.21 का वर्गमूल जोड़ 0.64 का वर्गमूल माइनस 2.89 का वर्गमूल, इसका मान क्या होगा? चलिए देखते हैं। 121 दशमलव हटाकर हुआ 121, तो हमें पता है 11 गुना 11 64, 8 गुना 8 289,
17 गुना 17 हमने कहा ना आपको याद करना है, इस तरह से याद कर लेंगे, आपको पकड़ में आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, 11 वर्गमूल लगा 11, 2 घर के बाद दशमलव है तो 1 घर के बाद हो जाएगा। यहाँ पर 8 64 का 8 हो गया, 1 घर के बाद दशमलव। 289 का 17 हो गया, 1 घर के बाद। अब आप देखिए 1.1 जोड़ 0.8 जोड़ देंगे, 8 1 9, 1.9 माइनस 1.7, 9 से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 से 1 0, 0.2, ये उत्तर हो गया। मैं समझा सका, आगे बढ़ते हैं। अब 4 में आइए, 4 है ना, हाँ 4, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.004 वर्ग मीटर हो, क्षेत्रफल वर्ग का, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 दशमलव स्थान तक निर्णय करें। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप ये वर्ग देख रहे हैं, जितना लंबा उतना चौड़ा, ये वर्ग हो गया। इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि जितना लंबा होता है उतना ही चौड़ा होता है, बराबर होता है, इसलिए हम भुजा बोलेंगे। भुजा, ये भी भुजा, 4 भुजा है, ये वर्ग मीटर हुआ 0.004, ये वर्ग हुआ क्षेत्रफल इसका। तो भुजा गुना भुजा, क्षेत्रफल ये हो गया। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो एक भुजा की लंबाई निकल जाएगा। देखिए इसको लिख दिया गया है, वर्गमूल 0.004 वर्ग मीटर। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे आप, निकाल के यहाँ लिख देंगे उत्तर। जैसा कि आप देख रहे हैं, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसका वर्गमूल पूरा होगा नहीं, तो जहाँ तक होगा हम निकाल लेंगे। किस तरह से निकालना है देखिए, सबसे पहले आपको ये लिखना है 0.004, फिर आप भाग की तरह से कर दीजिए, यहाँ पर सीधा लाइन देना है। और एक चीज़ ख्याल रखिए, 2-2 करके बांटना होता है, तो ये 2 बांट दिए तो 4 अकेला बचा, तो एक आप अलग से मैंने लाल पेन से दिखाया, ये हमने बैठाया है ताकि 2 हो जाए, 2 कर दिए। फिर पहले हम आते हैं इसके लिए, तो दशमलव ऊपर बैठा देंगे, पहले 0 बैठा दीजिए, फिर दशमलव बैठा दिए ऊपर में। अब इसके लिए तो 0 में 0 गुना करेंगे, अब 2 0 हो तो चाहे 3 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका 0 में 0, फिर भी मैं 0 0 जोड़ कर दिखा दिया आपको। अब आगे 2 अंक करके उतारना होता है, 4 पहले 1 था, 1 0 अपने से बैठा दिए, 40 हो गया, उतार दिए। अब 40 किसके वर्ग होता है, तो 40 आपको याद होगा, तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाता है, तो 6 6 के 4 36, 6 6 को 36 कर दिए, और फिर दोबारा इसको जोड़ दिया जाता है, जितना होता है तो उसको वापस जोड़ दिया गया, 6 6 तो 12 हो गया। एक चीज़ और याद रखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, इधर 3 दशमलव स्थान तक आ गया तो 1 2 3 4 के लगभग जगह छोड़ देंगे, हमने छोड़ा है। तो अब यहाँ से 0 लिखिएगा तो ये जगह नहीं पाइएगा, जितना दशमलव स्थान बोले वहाँ उससे एक ज़्यादा इधर छोड़ देना, छोड़ कर अंदाज 1 2 3 4, उसके बाद से नहीं आएगा, 12 हो गया। ठीक है, तो 6 36 इधर तो जोड़ 12 हो गया, इधर घटा देंगे, जैसे घटाते हैं भाग में, तो 4 हो गया। अब यहाँ हुआ 12, यहाँ हो गया 4। ठीक है, अब फिर 2 घर उतारेंगे, 2 0 उतार दिए, अब 400 हो गया। तो 12 से भाग करना है 400 में, तो कैसे देखेंगे कितना होगा, कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 तो अभी हम लिखे हैं, पर समझ लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है, फिलहाल अभी तो कुछ नहीं है। तो 12 के बाद जगह एक जगह खाली है और यहाँ पर है। अब हमें पकड़ना है कि कितना होगा वहाँ पर, तो कैसे पकड़ेंगे, जैसे भाग करते थे हम लोग। देखिए 0 है, इधर से 1 अंक, इधर से 1 हटा दिए, 12 40 होगा, तो 12 का पारा पढ़ लीजिए, 12 24 12 36 12 चौके 48, ज़्यादा हो जा रहा है, 12 36, तो 3 होने से हो जा रहा है। तो पहले आप अंदाज देख लीजिए, 3 3 3 तरीके, अब चाहे तो यहाँ 3, यहाँ पर 3 लिख दीजिए और अंदाज देख लीजिए, 3 तरीके 9, 12 36 हो गया, बस। अब एक 3 यहाँ बैठा दीजिए, हो गया, और गुना करके लिख दिए। अब इधर से जोड़ कर लिख लीजिए, 3
3 6 और 2 1, यहाँ हो जाएगा 369, 369 घटा देंगे तो बचा 31। अब यहाँ पर 1 2 6 है, यहाँ 1 3 1 है, 2 घर फिर उतारेंगे, हो गया। अब देखेंगे फिर कैसे, उसी तरह से ये एक घर के लिए यहाँ पर एक घर छोड़े, ये पता नहीं था कि 2 होगा कितना होगा, ठीक है। अभी सुनना, हम यहाँ पर खाली है, ये इसके लिए इसको छोड़ दिए। अब 1 2 6 है, 1 2 3 1 सुनना है, आपको इतना का पारा याद नहीं है, फिर 6 छोड़िए, इधर से सुनना छोड़िए, 12 हुआ और 31 हुआ, तो 12 दूनी 24, 12 36, ज़्यादा हो जा रहा है तो 12 दूनी 24 2 बार में, यहाँ 2 लिख दीजिए और अंदाज देख लीजिए, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 12 24 1 25, ठीक है। बस अब यहाँ पर 2 लिख दीजिए और इस 2 को जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 2 4 6, और यहाँ पर जो आया था घटा लीजिए, तब पाएंगे 10 से 4 जाएगा तो 6, और 9 से 2 जाएगा तो 7, ये हो गया 10 से 5 जाएगा तो 5, या तो कुछ बच्चा नहीं 10 दे दिए थे तो कटाकटी 576। और आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ 3 दशमलव तक बोला गया है। देखिए दशमलव के बाद हमने 4 तक गए हैं 1 2 3 4, इसका कारण है जब भी 3 बोले तो 4 जाइए, 4 बोले तो 5, क्यों? क्योंकि मित्रों अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा ना तो एक यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। जैसे कि 3 बोला गया, 1 2 3, जो चौथा है अगर 2 नहीं रहता, इसकी जगह 5 रहता, तो हम इसको 3 को 4 कर देते हैं उत्तर देते समय, आसन्न मान 1 बढ़ जाता, ठीक है। इसीलिए 3 कहा जाए तो 4 निकालना बहुत जरूरी है, ये जानने के लिए कि ये 5 है या 5 से ज़्यादा या उससे कम, 5 या 5 से ज़्यादा, चाहे 5 से कम, 5 या 5 ज़्यादा रहेगा तो 1 बढ़ जाएगा, और 5 से कम रहेगा जैसा कि यहाँ पर 2 है तो कुछ नहीं बढ़ाएंगे, वही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बस 0.063 मीटर। मैं समझा सका, आराम से आप बना सकते हैं, इस एक प्रैक्टिस के माध्यम से आप दूसरा भी सवाल बना सकते हैं। हाँ, उत्तर हो गया प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 दशमलव स्थान तक आसन्न मान 0.063 मीटर होगी या होगा। हो गया उत्तर। आगे बढ़ते हैं। तो पहला पूरा हो गया, बाकी है जी, हाँ बाकी है 5 बनाना है, 4 तक पूरा हो गया, 5 करते हैं। रवि और अनिल दोनों 2 लड़के हैं, दोनों 2 वर्ग का अंकन किए, 2 को वर्ग बनाए, जिनकी भुजा की लंबाई क्रमशः 1.8, मतलब क्रमशः पहले वाला रवि का है 1.8 सेंटीमीटर, एवं जो अनिल ने बनाया है वो 3 सेंटीमीटर है। उनका दोस्त असीम ने, अभी असीम आ गया तीसरा दोस्त, एक ऐसे वर्ग का अंकन किया जिससे उसका रवि के वर्ग के, उसका मतलब कि खुद असीम का, और रवि के वर्ग के कुल क्षेत्रफल के बराबर अनिल के वर्ग क्षेत्रफल होता है। यानी कि असीम और रवि का जो वर्ग है उनका क्षेत्रफल जोड़ने से अनिल का क्षेत्रफल होता है उसके बराबर। तो असीम के वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अच्छी तरह व्यवहार दिखाया गया है, जो बनाया गया था। रवि का है 1.8 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा, अनिल ने बनाया है तो प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर, असीम है तो इनका भुजा पता नहीं, पूछा गया है पर ये तीनों में संबंध क्या दिया गया है उस संबंध से हम बनाएंगे। संबंध है कि अनिल का जो क्षेत्रफल है वह रवि और असीम के क्षेत्रफल के बराबर है, वही हमने लिखा है प्रश्नानुसार। अनिल स्क्वायर मतलब अनिल का क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा, वे हम मान नहीं बैठाएंगे, बराबर रवि का स्क्वायर जोड़ असीम का स्क्वायर। हमें निकालना असीम का है तो इसलिए असीम को इधर रहने देंगे, इसको इस तरफ करेंगे तो अनिल माइनस रवि हो जाएगा। तो चूंकि असीम का निकालना, असीम को इस तरफ कर देंगे, या करके, या कब देंगे जब बीच में बराबर हो, तो यहाँ या देना जरूरी है, न केवल या पर या के बाद कॉमा भी।
तो असीम स्क्वायर कर दिए, इसमें इधर चला जाएगा तो अनिल स्क्वायर माइनस रवि स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हटाएंगे, सिर्फ असीम का निकालेंगे। हमको तो एक भुजा की लंबाई निकालना है, इस क्षेत्रफल है, तो यहाँ के जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आ जाता है रूट, अर्थात घूंघट बोल सकते हैं आप। हो गया अनिल स्क्वायर माइनस रवि स्क्वायर के ऊपर ये घूंघट आ गया, ये आपका वर्गमूल हो गया। अब यहाँ मान बिठा दीजिए। अनिल का जो है कितना भुजा है 3, तो 3 का वर्ग। रवि का कितना है 1.8 का वर्ग। अब 3 का वर्ग कितना होता है तो 9। अब यहाँ दशमलव अगर छोड़कर सोचे 18 का वर्ग कितना होगा, तो हमें याद है 18 का 324, क्योंकि एक घर 2 घर के बाद गुना है, जब गुना करते हैं तो उतना जोड़ देते हैं, तो 2 घर के बाद हो जाएगा 3.24 हो गया। अब 9 में से 3.24 को घटाना है, तो आप समझिए कि रुपया पैसा का 9 रुपया में से 3 रुपया 24 पैसा घटाना है। 10 से 4 जाएगा तो 6 हो गया, 9 से 2 जाएगा तो 7, और 8 से 3 जाएगा तो 5 रुपया 57 पैसा। अब इसका वर्गमूल कितना होगा, देखिए 576, 57 है ना, 576। इसका वर्गमूल कितना होगा, हमें पता है 24 गुना 24 576। हमने आपसे कहा ना 30 तक याद रखिए। अब याद कर लीजिए, मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा 30 तक। अगर थोड़ा थोड़ा बांट लीजिए, दिक्कत हो रहा है तो 5 तक आज कर लीजिए, फिर 5 कल कर लीजिए, ऐसे 6 दिन में तो हो जाएगा। खैर, तो 576 24 गुना 24, ये 24 लिख देंगे, 2 घर के बाद है तो 1 घर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका उत्तर। असीम के वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर होगा। हो गया पूरा, आगे बढ़े अब। पूरा हो गया दोस्तों, पाठ 11 हो गया। अब हम 15 पाठ का करेंगे। समय और दूरी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इकाई समय में कोई गतिशील वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है वही उस वस्तु का क्या होता है, यहाँ बताना है। बी नंबर, वेग स्थिर होने पर समय और दूरी यहाँ बताना है, सरल अनुपातिक होंगे या विलोम अनुपाती होंगे, विलोम या सरल। सी, वेग बराबर कितना बटा समय, दूरी और कुछ। डी, समय स्थिर होने पर वेग और दूरी सरल समानुपाती होंगे, विलोम समानुपाती होंगे, क्या होंगे, दोनों में से कौन सा। ई, दूरी स्थिर होने पर समय और वेग सरल समानुपाती होंगे या विलोम समानुपाती होंगे, क्या होगा, तो यही बताना है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। मित्रों, आप खुद से भर लीजिएगा, मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ। पहला में वेग होगा, दूसरा में सरल समानुपाती, इसके बाद यहाँ दूरी होगा, यहाँ सरल होगा, यहाँ विलोम या व्यस्त, तो विलोम में लिखिए आप, सहज है, विलोम समानुपाती। ये पूरा हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक हो जाने के बाद 2 नंबर अब हम बनाएंगे। आप बस से, हाँ जी आप मतलब मैं, आप बस से 40 मिनट में 18 किलोमीटर गए। लॉकडाउन से पहले 40 मिनट में 18 किलोमीटर गए, बस का वेग कितना होगा, तो वेग बनाते हैं। समय कितना लगा 40 मिनट, दूरी कितना जाना था 18 किलोमीटर, वेग पूछा गया है यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ घंटा में बदलेंगे हम। 40 मिनट को अगर घंटा में बदलोगे तो 60 से भाग करना पड़ेगा, तो 60 से भाग कर दिए। मैं यहाँ लाल कलम का प्रयोग किया हूँ, आप यहाँ पर पेंसिल का प्रयोग करेंगे काटने के लिए, ठीक है। तो 0 0 कट गया,
4 और 6 काटना है तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/3 घंटा। दूरी कितना हुआ? 18 किलोमीटर। आपको वेग पूछा, वेग क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो किलोमीटर हमने निकाल लिया, मिनट को घंटा बदल दिया। अब मान बैठाते हैं, इसलिए वेग बराबर दूरी बटा समय। दूरी में कितना हो जाएगा? तो 18 किलोमीटर, 18 समय में 2/3 घंटा। अब यहाँ पर क्या है मित्रों, नीचे जैसे ही 2/3 बैठाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 को ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं। 2 से 18 को काट देंगे 9 बार में, 9 से 3 गुना हो जाएगा, 9 तिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस का वेग 27 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे 3 नंबर सवाल। आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से साइकिल चलाते हो, कितने समय में आप 25 किलोमीटर की दूरी तय करोगे? त्रैराशिक पद्धति से ज्ञात करो। वैसे तो पता ही 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाते हैं, तो भैया 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाएंगे, और आप 5 किलोमीटर तो आधा घंटा में 5 किलोमीटर, यानी कि 2.5 घंटा में आप पहुंच जाइएगा। 1 घंटा में 10, 2 घंटा में 20 और आधा घंटा में 5, यानी कि 2.5 घंटा में आप 25 किलोमीटर चले जाइएगा। ये तो पता ही है, पर त्रैराशिक पद्धति से आपको दिखाना है कैसे बनेगा। चलिए देख लेते हैं। किलोमीटर है और घंटा है, 10 किलोमीटर जाते हैं 1 घंटा में, तो 25 किलोमीटर जाएंगे कितना घंटा में? अविष्ट या आपकी किताब में निर्णित है, निर्णित घंटा लिख दीजिए। हमारे ज़माने में अविष्ट लिखा जाता था तो हमने अविष्ट लिख दिया, अब निर्णित लिख लीजिएगा। किताब देखिएगा निर्णित लिखा होगा। निर्णित घंटा बराबर, अब देखिए ये प्रश्न करने वाला है, जहाँ भी प्रश्न चिन्ह रहेगा उसके ऊपर वाले को उतार देना है, गुना का चिन्ह देना, फिर बट्टा का चिन्ह कर देना है। अब इन दोनों में से एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, कौन ऊपर कौन नीचे बात करेंगे, तब बात करिए। ऐसे बात करना है, इधर से जिधर प्रश्न पूछा उधर से। 1 घंटा में 1 घंटा लगता है 10 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाते हैं, तो कितना किलोमीटर कितना घंटा लगेगा? 25 किलोमीटर जाने में। 1 घंटा लग रहा है 10 किलोमीटर जाने में, तो कितना घंटा लगेगा? 25 किलोमीटर जाने में। ज़्यादा कि कम? भैया 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो 25 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा? तो आप इधर से बात ना करके इधर से बात करिए, और आसान है। 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो 25 किलोमीटर जाने में ज़्यादा लगेगा कम, खाली ये बताना है आपको। 10 किलोमीटर, हाँ आप समझ में, इधर से बात करना है। प्रश्न चिन्ह जिधर दिया रहेगा उधर छोड़ दीजिएगा, दूसरी तरफ से बात करिएगा। 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, 25 किलोमीटर जाने में इससे ज़्यादा ही लगेगा ना, ज़्यादा लगेगा तो दोनों में ज़्यादा कौन है? 25, ज़्यादा को ऊपर कर दीजिए, नीचे कम। हमेशा ये ख्याल रखेंगे कि ज़्यादा की कम, ज़्यादा आया तो ज़्यादा को ऊपर कर दीजिए, जो भी बचा है उसको नीचे कर देंगे। अब काट देंगे। 5 का पहाड़ा आप पेंसिल से काटिएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5/2 यानी कि 2.5 घंटा। 2 दूनी से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1/5, 2.1/2 अर्थात 2 घंटा 30 मिनट। तो उत्तर क्या हुआ? 2 घंटा 30 मिनट। ये त्रैराशिक पद्धति है, ठीक है। आगे बढ़े। और हाँ, यहाँ पर विलोम भेद बढ़ जाएगा घट जाएगा लिखा रहता है। अब देखिएगा उदाहरण में ये भी नियम है, बढ़ जाएगा घट जाएगा ना भी लिखेंगे तो चलेगा, त्रैराशिक नियम है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बनाएंगे 4 निम्नलिखित 2 को बदलिए, 4 का 1, 180 किलोमीटर। आप लिखते समय ना बचिएगा ओवर राइटिंग से, जैसे ये देखिए ओवर राइटिंग किया हुआ है, ऐसा नहीं किया जाता है। 180 किलोमीटर अगर हम बनाते परीक्षा में तो इसको हम काट के 8 लिख देते ऊपर में, पर आपके लिए असुविधा होगा बोलकर ओवर राइटिंग कर दिया हूँ। 180 किलोमीटर प्रति घंटा से किसमें बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। चलिए बदलते हैं। देख रहे हैं आप 180 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम बट्टा में कर दिए प्रति घंटा। अब 180 किलोमीटर है, हमें मीटर में बदलना था,
180 किलोमीटर में 1000 से गुना करेंगे, कर दिया गया है तो मीटर हो गया। 1 घंटा को 3600 से गुना करेंगे तो सेकंड में हो गया, ये मीटर हो गया, सेकंड हो गया। अब काट दें, पेंसिल से काटिएगा। ये शून्य से ये शून्य कट गया, इस शून्य से ये शून्य कट गया। 18 से 36 काट दिए 2 बार में, 2 से 100 काट दिए, 2 पचे 10 और 0 50, तो हो गया कितना 50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 4 का 2 2080 मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। चलिए उसी तरह करेंगे, है ना। इसको बनाते हैं, आप आगे करते हैं। मीटर प्रति सेकंड तो उसको मीटर प्रति मिनट कर दिए, मिनट है 2080 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। अब देखिए मित्रों, 2080 मीटर को अगर हम 1000 से भाग करेंगे तो किलोमीटर हो जाएगा। देखिए नीचे 1000 से भाग कर दिया गया। अब रहा 1 मिनट। 1 मिनट को अगर हम घंटा में बदलते हैं, किसमें, घंटा में, तो क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग। नीचे 60 से भाग करना मतलब ऊपर चला जाना, गुना, तो गुना 60 हो गया। शून्य से शून्य कट जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कट गया। 10 को मत काटिए, 2 से तक कट जाएगा, पर शून्य है ना, एक घर के बाद 10 में बैठा देंगे। पूरा तो नहीं कट रहा है ना, पूरा जब कटे तब काट दीजिएगा, नहीं तो शून्य रहने दीजिएगा। तो 8 छक्के या 6 आठे 48, ये शून्य है, 48 का 8 हाथ में 4, तो 6 शून्य शून्य, तो 4 ही रहेगा, और 6 दूनी 12 हो गया। अब देखिए 1 शून्य है तो ये घर के बाद दशमलव, 124.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आगे अब ये आखिरी सवाल है 5 नंबर। 72 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 मीटर लंबी एक सेतु को कितने समय में पार करेगी। चलिए अब इसे बना लेते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से, 1 घंटा में 72 किलोमीटर जा रही है वेग से। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 मीटर लंबी एक सेतु अर्थात पुल को कितने समय में पार करेगी। ये भी झटपट बन जाएगा, समझना है। देखिए वेग कितना है, 1 घंटा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की लंबाई कितना है, 110 मीटर। पुल की लंबाई 90 मीटर। तो दूरी कितना हुआ, 110 जोड़ 90, 200 मीटर। 200 मीटर जाना है ट्रेन को। अब ये 200 मीटर क्यों हुआ जाने का, देखिए भाई, ये जो पार कर रही है मित्रों, ये ट्रेन पुल को तो क्या पार कर गई, अभी अंदर में ही ना, ऊपर ही है, तो पार तो नहीं कर गई जब तक यहाँ एंडिंग में नहीं आता। तो पार करने का मतलब क्या होता है, कितना दूर जाना पड़ता है। देखिए ये आपका ब्रिज है, पुल है, सेतु है, इसे ट्रेन पार करेगी। तो ट्रेन पार करने के लिए देखिए ट्रेन है, मान लीजिए अब ये ट्रेन का खिलौना है, तो ये पार करेगी। तो यहाँ से जैसे ही शुरू की ट्रेन, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू की, इसके अंदर जाएगी तो पार हो जाएगा। जब तक ये बाहर नहीं निकल जाती तब तक तो पार नहीं हो जाती। यानी कि ट्रेन अगर यहाँ से शुरुआत कर रही है तो यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर इस जगह तक ये पूरा दूरी तय करके यहाँ निकल जाएगी, तो जाकर बोलेंगे कि ट्रेन पार कर गई। यानी कि ट्रेन को पार करने के लिए अपनी लंबाई प्लस ये पुल की लंबाई पार करना पड़ेगा, तब ट्रेन इस जगह पर आएगी, तब बोलेंगे पार कर गई। यहाँ से निकल गई ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो हो गया आपका, हकीकत में जब एक पुल को पार करती है ट्रेन, तो यहाँ अपनी लंबाई और ट्रेन और पुल की लंबाई दोनों को पार करती है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी वही हमने किया। ट्रेन की लंबाई 110, पुल की लंबाई 90, जोड़ दिया दोनों को तो हो गया 200 मीटर। ठीक है, आप समझे, हम लोग मैं समझा सका। दूरी कितना है, 200 मीटर तय करना पड़ेगा। आगे दूरी कितना है आपका, समय दूरी है
72 किलोमीटर, समय है 1 घंटा। इस वेग से ही तो पता करना है। यहाँ पर हमें मीटर हमें मिला दूरी, तो हम इसको मीटर कर लेंगे, किलोमीटर को 1000 से गुना करेंगे, मीटर हो गया। घंटा को 3600 से गुना करेंगे, सेकंड में बदल लेंगे। जब मीटर होगा तब हम सेकंड में बदल लेंगे, हो गया। अब ट्रेन को कितना पार करना है, 200 मीटर, कितना समय लगेगा, क्वेश्चन मार्क। फिर उसी तरह से बात करेंगे, ठीक है, कि बात अब ये हुआ। अब चाहे इससे बात कर लें चाहे इससे बात कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए 72,000 मीटर जाने में 3600 सेकेंड लगता है, तो 200 मीटर जाने में कितना लगेगा, कम लगेगा ना। बस अब इसको सजाना है, कैसे सजाएंगे, देखिए हमने निर्णित लिख दिया, इसी तरह लिखना है। निर्णित समय, सबसे पहले प्रश्न चिन्ह के ऊपर वाला जो भी रहता है उसको लिख देंगे। तो यहाँ 1 गुना 3600 है, तो 3600 में गुना करना 3600 ही रहेगा, इसलिए हमने 3600 लिख दिया गुना। अब इसके बाद ऊपर नीचे चिन्ह काट देंगे, फिर ऊपर नीचे बैठाना है। 72,000 बटा मैंने 72 गुना 1000 और 200, कौन ऊपर कौन नीचे, बात करने के बाद। तो बात हमने कर लिया, फिर से एक बार कर दूं। 72 गुना 1000 मैंने 72,000 मीटर जाने में 3600 सेकंड लगता है, तो 200 मीटर जाने में कम लगेगा। दोनों में कम कौन है, ये, तो कम ऊपर, नीचे ज़्यादा। उस समय ज़्यादा आया था तो ज़्यादा ऊपर लिखे थे, अभी कम आया है तो अभी कम ऊपर लिखे। अब पेंसिल से जो लाल कलम है वो आप पेंसिल से काटिएगा, काट लीजिए। देखिए ये 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए। अब 36 72, 36 दूनी 72, हमें पता है 36 रुपया 72 रुपया होता है। 2 बार काट दिए, 2 से अब 20 को काट दिए, 10 2 कम 2 शून्य, 10 आया तो 10 सेकंड लगेगा, क्योंकि हमने पहले ही सबको सेकंड में बदल लिया था। ये सेकंड बदल दिया तो सेकंड में ही आएगा उत्तर। तो पुल को ट्रेन 10 सेकंड में पार करेगी। इस पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड लगेगा, मतलब अपना लंबाई और पुल की लंबाई। उत्तर पूरा हुआ। 2 गज की दूरी बांस के है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।